देखो बेटा, एम्स पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, आप सबको पता है। एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट 18 जुलाई देर रात को जारी हुआ था। 13 जुलाई को एम्स का एग्जाम हुआ बेटा। और एम्स का अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं बेटा, अगर आप फुल रिजल्ट देखना चाहते हैं तो eamsexams.ac.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना डिटेल्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभी डिटेल में रिजल्ट वेबसाइट पे डाला नहीं गया है, आज 19 जुलाई शाम तक डाल दिया जाएगा। रिजल्ट जब जारी हुआ तो रिजल्ट जारी होते ही एक पीडीएफ भी जारी हो चुकी है, और उस पीडीएफ में जिन भी बच्चों का रोल नंबर है वो सारे बच्चे क्वालिफाई हैं। और जो क्वालिफाइड बच्चे इस बार हैं उनका कट ऑफ कुछ इस तरह का रहा है। जिन भी बच्चों का ये रैंक है वो सब कुछ क्वालिफाइड हैं। आप देखेंगे जनरल में इस बार बहुत ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। पिछले साल तो महज 1500 रैंक तक क्वालिफाई हुए थे, इस बार 6398 रैंक तक जनरल में क्वालिफाई है। ईडब्ल्यूएस में सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर भी 6398। ओबीसी के अंदर 8600 रैंक तक क्वालिफाइड हो चुके हैं बच्चे। एससी के अंदर 11000 रैंक तक, और एसटी में भी 11000 रैंक तक क्वालिफाई हुए हैं। ये इस बार इन बच्चों को जिनकी इतनी रैंक है, जिनकी 2025 में पैरामेडिकल में यहाँ तक रैंक है, वो बच्चे इस बार तीनों राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। राउंड फर्स्ट, राउंड 2 और मोपअप राउंड, 3 काउंसलिंग होती है बेटा एम्स की। तो आप मेरे से ये भी पूछोगे कि विजय सर पिछले साल 2024 में जिन बच्चों को क्वालिफाई किया था वो किस रैंक तक क्वालिफाई किया था। ये देखो बेटा, 2024 में जो क्वालिफाई किया था ना वो ये था, जनरल में 1370 रैंक तक क्वालिफाई हुए थे। बेटा क्वालिफिकेशन का ये मतलब है कि जो बच्चा पेपर के अंदर जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% से ऊपर स्कोर करता है, चाहे 50% से ऊपर 2000 बच्चे स्कोर करें, 6000 करें, वो क्वालिफाई होंगे ही होंगे, है ना। तो पिछले साल ऐसे बच्चे कम ही थे, हाई स्कोर वाले इस बार ज्यादा हैं, तो इस बार क्वालिफाई ज्यादा हुए। पिछले साल जनरल के 1370 रैंक तक ही बच्चे क्वालिफाइड हुए थे जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 1364 रैंक तक, इस बार तो बहुत ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। इस बार तो ओबीसी के 2144 रैंक तक है 2024 में। एससी में 3251 रैंक और एसटी में 3215 रैंक तक क्वालिफाइड हुए हैं। ये पिछले साल का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था बेटा। अगर पिछले साल के क्राइटेरिया को इस साल से आप कंपेयर करोगे तो देखो कितना फर्क है। पिछले साल जनरल में 1370 और इस बार लगभग 6000 के आसपास। पिछले साल ईडब्ल्यूएस में 1364 और इस बार 6000 रैंक तक। पिछले साल ओबीसी में 2100 और इस बार लगभग 8000 रैंक तक। पिछले साल एससी में 3200, एसटी में 3200 और इस बार लगभग 11000 रैंक तक बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या होगी भाई, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इस बार क्वालिफाइड हुए हैं, है ना। तो 2025 में जो क्वालिफाई बच्चे हैं ना, उनकी संख्या 2024 से लगभग 5 गुना ज्यादा है ना। 5 गुना ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस बार पिछले साल से, है ना। हाँ जी, क्या सीटें बढ़ी है क्या सर इस बार? सीटों में तो कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ सीट थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। अब कट ऑफ पे आते हैं बेटा, और मैं कट ऑफ बताऊं उससे पहले आपको एक जानकारी बता देता हूं बेटा। एम्स पैरामेडिकल के अंदर कोई एक कोर्स नहीं है बेटा। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज है, और भारत के किसी भी एम्स में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है ना। एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही आपको एडमिशन मिलेगा। या तो 13 कॉलेज होंगे इस बार, और एक आध बढ़ा तो 14 कॉलेज हो जाएंगे, या तो 13 कॉलेज होंगे या 14 कॉलेज होंगे। और मैं उनमें सीटें भी आपको बता देता हूं, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे, है ना बेटा। ये हमारी एम्स की साइट है, और इस वेबसाइट पर हम एम्स का जो प्रोस्पेक्टस है वो आपके सामने रख देते हैं। ये मैं आपके सामने प्रोस्पेक्ट इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ कितने कॉलेज हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो 13+ कॉलेज है बेटा, और इनमें लगभग 600+ सीट है। 600 से ऊपर है, मतलब 600-700 के आसपास सीट है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा अभी। अब आते हैं हम कट ऑफ पर। देखो बेटा, सबसे पहले मैं एम्स पैरामेडिकल की पिछले साल की कट ऑफ दिखाने वाला हूं। यह कट ऑफ है एम्स पैरामेडिकल 2024 की बेटा। एम्स पैरामेडिकल 2024, ये 2024 की जो कट ऑफ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। अब देखिए 2024 की ये आपकी राउंड फर्स्ट की कट ऑफ है, ये वाली, ये पहले राउंड की कट ऑफ है। ये राउंड 2 की कट ऑफ है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप देखिए मोस्टली जो है राउंड 2 तक की कट ऑफ आप कंसिडर करिएगा, क्योंकि फिर राउंड जो 3 होता है वो बहुत ज्यादा लेट होता है, ठीक है ना। हाँ, प्रयास हर बच्चे का ये होना चाहिए कि सेकेंड राउंड तक कॉलेज मिल जाए। अब देखो बेटा, सबसे पहले अगर जनरल की बात करें तो जनरल को 9084 रैंक तक कॉलेज मिल गया था। बाद में बच्चों यही कट ऑफ 1100 तक आ गई थी, है ना। हाँ जी, अब ओबीसी की बात करूं तो 1164 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 1362 रैंक तक कॉलेज मिल गया। एससी कैटेगरी के अंदर बेटा 3224 रैंक तक, और एसटी कैटेगरी में 3174। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि पहले राउंड में एसटी कैटेगरी में 3200 तक मिल गया, मतलब कि एससी और एसटी में जितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे सभी को कॉलेज मिल गया। सारे के सारे जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए थे सभी को कॉलेज अलॉट हो गया, है कि नहीं है। ये आप देख सकते हो, जो क्वालिफाई हुए थे, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे पिछले साल,
ये देखो आप, मतलब पिछले साल तो एकदम बढ़िया चीज हुई थी बच्चों में। आपको बताऊं तो देखो, जनरल में 1300 रैंक तक बच्चे क्वालिफाई हुए थे और लगभग सभी को कॉलेज मिल गया था मोपअप राउंड तक। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग सभी को कॉलेज मिल गया था जितने क्वालिफाई बचे थे। ओबीसी के अंदर थोड़े से बच्चे पीछे रह गए थे, है ना। आप कह सकते हो कि लगभग, तो पिछले साल तो क्वालिफाई होने वाले मैक्सिमम बच्चों को ओपन राउंड तक, तीसरे राउंड तक कॉलेज मिल गया। तो फाइनल जो कट ऑफ रहती है वो यही रहती है, इससे ऊपर कभी नहीं जाती, इससे ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाती है बच्चों। तो फिर पिछले साल जब मोपअप राउंड हुआ बेटा, जिसे आप ओपन राउंड या थर्ड राउंड भी कह सकते हो, राउंड थर्ड थोड़ा लेट होता है, उसको हम ओपन राउंड बोलते हैं। ओपन राउंड की फिर बाद में जो कट ऑफ गई थी बच्चों, वो लगभग 1100 रैंक तक जनरल वाले बच्चे को मिल गया था और लगभग 1400 रैंक तक जो है बेटा ओबीसी वाले बच्चे को मिल गया था। और ईडब्ल्यूएस में तो फिर जितने ही क्वालिफाई थे सभी को अलॉट हो गया, है ना। और एससी में भी जितने भी थे उन सभी को मिल गया, और एसटी में भी जितने क्वालिफाई थे सभी को मिल गया। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी पिछले साल, ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार 2025 में क्या कट ऑफ रहेगी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2025 में लास्ट राउंड तक किस रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। जनरल की अगर अपन बात करें, अगर सबसे पहले राउंड फेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो राउंड फेस्ट में लगभग 900 रैंक तक जो बच्चे हैं, या 1000 रैंक मैक्सिमम मान सकते हो आप, 1000 रैंक तक बच्चों को जो है वो कॉलेज मिल जाएगा पहले राउंड में। दूसरे राउंड के अंदर बेटा जनरल कैटेगरी की अगर मैं बच्चों की बात करूं, या मैं बात कर रहा हूं पैरामेडिकल, 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी? 2025 कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूं बेटा, और मैं एग्जैक्ट तुक्का नहीं बता रहा, मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके सामने रख के बता रहा हूं। जो रियल कट ऑफ पहले की रही है वो आपके सामने मैंने रख दी है ताकि कोई डाउट ना हो। अब देखो बेटा, ठीक है कि नहीं है? यहाँ पर बिल्कुल 1000 रैंक तक जनरल वाले बच्चों को पहले राउंड में सीट आराम से मिलेगी बेटा। और राउंड 2 के अंदर मुझे लग रहा है कि 1200 रैंक से लेकर के 1400 रैंक तक राउंड 2, और लास्ट में मोपअप राउंड भी साथ में लिख रहा हूं भाई, राउंड 2 और राउंड 3, मतलब लास्ट ओपन राउंड तक मुझे लगता है कि 1400 रैंक तक कट ऑफ जाएगी, इससे डाउन नहीं जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी में पहले राउंड में आप लगभग मान के चलो 1100, और दूसरे राउंड के अंदर आप मान के चलिए बेटा 1400 से लेकर के और 1800 रैंक तक। सर 1800 क्यों लिखी? राउंड 2 में 1400 रैंक तक, और ओपन राउंड में ज्यादा से ज्यादा अगर कट ऑफ गई तो 1800, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लगभग आप मान के चलिएगा 1500 या 1600 रैंक तक पहले राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, और दूसरे राउंड में 2000 से लेकर के 2500 रैंक ईडब्ल्यूएस वालों को मैक्सिमम 2500 रैंक तक तीसरे राउंड तक कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ ओपन राउंड का मतलब है राउंड 3। इसके बाद में एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बेटा, एससी कैटेगरी की पहले राउंड की कट ऑफ लगभग 3000 रैंक तक जाएगी, दूसरे राउंड में यही कट ऑफ आपकी 3700-3800 रैंक तक चली जाएगी, और ओपन राउंड में यही 4500 रैंक तक चली जाएगी, ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब अगर एसटी की बात करूं तो पहले राउंड में कट ऑफ लगभग 4000 तक चली जाएगी, और फिर आपकी 5000 से लेकर के हो सकता है 6000 या 7000 रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। और एससी कैटेगरी में बेटा 5000 रैंक तक भी कॉलेज मिल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आप ऑन एंड एवरेज एक आइडिया मान के चलो कि जनरल वाले बच्चे 1500 रैंक, ओबीसी वाले बच्चे 2000 रैंक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 2500 रैंक, है ना, एससी वाले बच्चे 4500 रैंक, और एसटी वाले बच्चे 7000 रैंक, है ना। या एससी के बच्चों को आप 5000 रैंक तक भी शामिल कर सकते हैं, 5000, और मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को आप 3000 तक भी ले सकते हैं। इनके अंदर अंदर जिनका रैंक होगा, देखो जनरल में 1500 के अंदर तक कॉलेज मिलेगा, इससे बाहर तक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओबीसी में 2000 के अंदर अंदर मिलेगा, 2000 से बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 3000 के अंदर अंदर कॉलेज मिलेगा, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी। और एससी कैटेगरी में 5000 के अंदर, और एसटी कैटेगरी में 7000 के अंदर। ये आप मान के चलो, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली, तो ठीक है ना। ये है टोटल सीट, ये है टोटल सीट। कितनी सीट है भाई? 680, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम है। और पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ बीएमएलटी और बीआरआईटी की रहती है। अब आप सोचोगे विजय सर क्या 1500 रैंक तक बीएमएलटी कोर्स मिल जाएगा जनरल में? देखो बेटा, जो जनरल में टॉप रैंक वाले हैं उनको टॉप कोर्स मिलेगा, जिनकी रैंक ज़्यादा है उनको नॉर्मल कोर्स मिलेंगे, जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ठीक है ना। इस बात को समझ लो। और चॉइस फिलिंग आपकी मैं खुद करवाऊंगा बेटा। और देखिए, आपके अगर टॉप रैंक है एम्स पैरामेडिकल के अंदर, अगर बेटा एम्स पैरामेडिकल में आपकी जो रैंक है ना, आपकी रैंक 1 से लेकर के 200 तक है बेटा, है ना, तब तो आपको स्पेशली 9649721229 इस नंबर पे अपना रिजल्ट जरूर भेजना है। इसके साथ साथ मैं और बोलूंगा कि जनरल ओबीसी में जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर के 1000 तक है, वो अपना रिजल्ट इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करें बेटा।
EWS में जिन बच्चों का रैंक 2000 तक है वो अपना रिजल्ट ज़रूर भेजें। SC में जिनका रैंक 3000 तक, ST में जिनका रैंक 4000 तक है वो अपना रिजल्ट विजय टीम को जरूर भेजें बेटा, है ना। आप इन नंबरों पे अपना रिजल्ट व्हाट्सअप करें, साथ में अपना फोटो, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने ज़िले का नाम, ठीक है ना, अपने राज्य का नाम, ठीक है ना, अपना आपका जो स्टेट है वो कौन सा है, आपका फोटो, आपका नाम, पिता का नाम, ज़िले का नाम और आपके मार्क्स कितने नंबर आपके आए हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप अपना रिजल्ट ज़रूर भेजिएगा, है ना। आपका रिजल्ट हमें मोटिवेट करेगा, हमें भी लगेगा कि भाई हमने जिनको पढ़ाया उन बच्चों का अच्छा स्कोर आया। बता देता हूँ, ये एम्स का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है बेटा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब ये है कि अगर आप एम्स काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो मिनिमम आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। देखो, अगर आप जनरल या EWS के हैं तो आपको 50% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। आप OBC के हैं तो आपको 45% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। आप SC या ST से हैं तो आपको 40% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होते हैं बेटा। और जो बच्चा क्वालिफाई होता है ना, वो ही राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और ओपन राउंड इन तीन राउंड की ही एम्स की काउंसलिंग होती है, और इन तीनों राउंड में वही बच्चा भाग ले सकता है जो क्वालिफाई है।